हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाड्रेंट क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पढ़ चुके थे। और उसके बाद में हमने ग्रुप्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या फर्स्ट थ्योरम की बात करें। थ्योरम 1 ये क्या बोलती है? यदि एक जी स्टार हमें एक ग्रुप गिवन है तो क्या होगा? जी स्टार अगर ग्रुप है तो जी का तत्समक जो अवयव होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। यदि जी स्टार ग्रुप है तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आएगी? वो क्या आएगी? जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। देखो कैसे होता है। तत्समक अवयव की बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो गिवन हमें क्या है? गिवन है क्या है? जी स्टार क्या दे रखा है हमें? ये ग्रुप दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो अगर पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिक नहीं है। यहाँ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट दो गिवन है, ई एंड ई डैश। ठीक है, अब हमें पता है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये क्या होगा? इसका जी स्टार का एलिमेंट होगा। ई और ई डैश दोनों ही जी स्टार के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जब हम मानते हैं, फर्स्ट क्या माने? जब तत्समक अवयव क्या है? ई है, तो क्या होगा? ई एलिमेंट तत्समक अवयव ले लिया हमने, तो ई डैश दूसरा कोई एलिमेंट है जो जी स्टार में ग्रुप में प्रेजेंट है, इसकी संक्रिया करवाएंगे ई के साथ में, तो क्या आएगा? वापस ई डैश आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट की जब संक्रिया करवाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई स्टार ई डैश। ठीक है, और ये क्या हो गई? इक्वेशन 1। इसके बाद हम अब मान लेते हैं जब तत्समक अवयव क्या है? तत्समक अवयव ई डैश है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई एलिमेंट हो जाएगा, इसकी संक्रिया करवाएंगे तत्समक एलिमेंट ई डैश के साथ में, क्या आ जाएगा? वापस ई, या फिर ई डैश स्टार ई। ठीक है, और ये इक्वेशन 2। अब हमें पता है जब तत्समक अवयव ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 से दो एलिमेंट हमने लिए, ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ई डैश की जो वैल्यू है ये ई डैश स्टार ई, या ई इंटू स्टार ई डैश, और ये किसके बराबर आ रही है? ई की। और ये चीज कहां से आ रही है? फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ई इज इक्वल टू ई डैश, मतलब किसी भी ग्रुप का तत्समक अवयव कैसा होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं अगली सेकंड चीज। जैसे तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, वैसे ही इसका प्रतिलोम अवयव जो होता है वो भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। और ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होगा? प्रतिलोम जो अवयव होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे होगा? वही करते हैं वापस। हमें गिवन क्या है? गिवन है जी स्टार, ये क्या गिवन है? एक ग्रुप गिवन है। ठीक है, अब इसमें कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी,
ठीक है, तो अब हम क्या मानते हैं, मानना ए के 2 प्रतिलोम अवयव बी तथा सी उपस्थित है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये यूनिक नहीं है, इसके क्या है, 2 प्रतिलोम अवयव उपस्थित हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, एक बार तो प्रतिलोम अवयव बी को मान रहे, तो ए स्टार बी या बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, ये आ गया। ठीक है, और जब ए का प्रतिलोम अवयव ए स्टार सी, सी भी प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, तो सी स्टार ए भी क्या हमें मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों ही हमें क्या मिलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही अवयव कैसे मिलेंगे हमें, जब ए की प्रतिलोम के साथ में उसके प्रतिलोम बी और सी के साथ में इंडिविजुअल जब संक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां से ले रहे हैं बी, और बी को कैसे लिख सकते हैं, प्रतिलोम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ संक्रिया करवा सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बी की संक्रिया करवा दी उसी आइडेंटिटी एलिमेंट से। ठीक है, तो ये एक ही बात है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस ई की वैल्यू यहां से रखें, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्टार सी स्टार ए। ठीक है, है ना। अब ये सी स्टार ए जो है, या सेम वैल्यू है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए स्टार सी। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, बी स्टार ए स्टार सी। ये वैल्यू किसके बराबर है, यहां से गिवन है हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 ई के, तो ई स्टार सी, और ये किसके बराबर आ गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें फाइनली मिल क्या रहा है, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो हमें क्या पता चल गया, इनवर्स एलिमेंट भी क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में नोट कर लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक। ओके, ठीक है, अब इसमें बात करते हैं थर्ड की, थर्ड प्रॉपर्टी की। अगर जी स्टार ग्रुप गिवन है तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जो फिक्स है कि ये होगी होगी, वो क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स इज ए। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स वापस क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखो इसको प्रूफ कर देते हैं फटाफट, कैसे होता है ये। हमें पता है किसी भी एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से संक्रिया करवाते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट का उसके खुद के एलिमेंट को खुद के इनवर्स के साथ में जब संक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है,
आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट में यहां तक लेते हैं पूरा, और क्या करवाते हैं, प्री ऑपरेट करवाते हैं ए इनवर्स के इनवर्स से। प्री ऑपरेट विद, किससे करवा रहे हैं, ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और इसका होल इनवर्स, इसको ऑपरेट करवा दिया, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स स्टार ई। ठीक है, अब इस चीज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में संक्रिया हो रही है, तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स। इस साइड को वापस ऑपरेट करवाते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स और ये स्टार ए। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये क्या बन रही है बेसिकली, अगर ये एलिमेंट x है तो ये वाली चीज क्या बन रही है, ये बन रही है x का इनवर्स, और x को x इनवर्स के साथ में ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, e मिलता है। ठीक है, ये बात पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इस पूरे को करवाएंगे तो यहां से हमें मिलेगा e, और बाहर क्या है, a इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स, और ये तो होता ही a है, a इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स। दैट्स इट, यही चाहिए था हमें। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होता है, अगर ए स्टार बी जो है, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी है, ए स्टार बी का इनवर्स लिया जाए तो वो क्या आता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, अभी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी का जब इनवर्स करते हैं तो क्या मिलता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, उत्क्रमण नियम, या क्या बोलेंगे, रिवर्सल लो। ठीक है, ए स्टार बी का जब इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, देखो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, ए का ए इनवर्स के साथ में या ए इनवर्स का ए के साथ में जब संक्रिया करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई। इसी प्रकार बी का बी इनवर्स, या हम बोले बी इनवर्स का ऑपरेशन बी के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए स्टार बी है, इसकी संक्रिया ए स्टार बी के इनवर्स से करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ओ शिट यार, ठीक है, अब देखो एक चीज हम यहां से क्वेश्चन से यूज करेंगे, ए स्टार बी का जो इनवर्स है
वो हमें क्या मिल रहा है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी जगह हम ये वाली चीज यूज कर लें, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसको ए स्टार बी के साथ ऑपरेट करवा दें तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो देखो, हम यहां से क्या करेंगे, ए स्टार बी का ऑपरेशन करवाएंगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और हमें फाइंड क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, क्या होगा, ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या मिल गया, ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, ई बराबर ई। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स। ठीक है, बराबर ई, और इसकी वैल्यू तो होती ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। मतलब ए स्टार बी का जब ऑपरेशन करवा रहे हैं ए स्टार बी के होल इनवर्स से, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता ही हमें पता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह हम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स यूज कर रहे हैं तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए स्टार बी का होल इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। मतलब दो एलिमेंट्स जो हमें गिवन है किसी ग्रुप के, उनका अगर ऑपरेशन करवा के कंबाइन उनको इन्वर्स किया जाए तो वो इंडिविजुअल इन्वर्स के ऑपरेशन के बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसी को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, इसी की क्या फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिवर्सल लो। रिवर्सल लो, उत्क्रमण नियम का सामान्य रूप। ये क्या हो जाएगा, जैसे हमें दो गिवन थे वैसे ही अगर ज्यादा गिवन है, ज्यादा एलिमेंट गिवन है, x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार xn, और इन सब का होल इनवर्स लिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा, xn के इनवर्स स्टार xn-1 का इनवर्स स्टार x2 का इनवर्स स्टार x1 का इनवर्स। ये क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म ऑफ रिवर्सल लो। ठीक है, अब बात करते हैं अगली थ्योरम की या कैंसिलेशन लो की। निरसन का नियम, ये इसी को बोलते हैं काटने का नियम। या कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या है, वही गिवन क्या है हमें, जी स्टार क्या है, एक
ग्रुप है, जी स्टार क्या है, गिवन क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है, वाम काटने का नियम, या लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट कैंसिलेशन लो क्या बोलता है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई अगर गिवन है, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो कैसे होगा, सिंपल सा गिवन है, हमें ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करवा देंगे, प्री ऑपरेट विद ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, करवाओ, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू ई स्टार वाई, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सिंपल सा है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई गिवन है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा ही होगा। कैसे होगा, प्री ऑपरेट करवा दो ए इनवर्स से दोनों साइड में, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट कैंसिलेशन लो की, जो सेकंड पार्ट है, दक्षिण काटने का नियम, या इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, एक्स स्टार ए इक्वल्स टू वाई स्टार ए इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसमें सिंपली क्या करना है, इसके प्रूफ के लिए पोस्ट ऑपरेट करवाना है, पोस्ट ऑपरेट विद ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, एक्स स्टार ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई स्टार ए इक्वल्स टू स्टार ए इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्टार ए इनवर्स ई स्टार ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू वाई स्टार ई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। ये क्या बोलता है, कैंसिलेशन लो, मतलब ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्टार ए इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई है, सॉरी वाई स्टार ए है। ठीक है, तो ये भी तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई इक्वल हो। ठीक है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लो एंड राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, उसकी बात करते हैं। थ्योरम थर्ड, हमें क्या कहना है, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो अवयव हों, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो
अवयव हो तो समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के हल अद्वितीय होते हैं, के हल अद्वितीय होते हैं। देखो क्या गिवन है हमें, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो अवयव गिवन है हमें, ए तथा बी जो ग्रुप जी स्टार हमें गिवन है उसके दो अवयव हैं, ठीक है। तो समीकरण गिवन है ए स्टार एक्स तथा इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बेसिकली एक्स तथा ए वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो यूनिक वैल्यूज आएंगी किसी ग्रुप जी स्टार के लिए, जब जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें, ठीक है। क्या गिवन है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम सिंपली चेक करना चाहें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स स्टार बी, या इसको बोल सकते हैं बी स्टार ए इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स स्टार बी या बी स्टार ए इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमें यूनिक वैल्यूज ही मिल रही हैं क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी के दो हल x1 तथा हम मान रहे इसको अद्वितीय प्रूव करना है, यूनिक प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए स्टार एक्स बराबर बी के जो हल मिल रहे हैं वो दो हल मिल रहे हैं हमें, x1 और x2, ठीक है। यूनिक हल नहीं मिल रहे, ठीक है। यूनिक हल नहीं मिल रहे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब ए स्टार x1 इज इक्वल टू बी मिलेगा, ठीक है, और ए स्टार x2 इज इक्वल टू बी क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, ठीक है। हमें जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे अगर इसके दो हल हैं, हम मान रहे हैं दो हल हैं तो दोनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि a बिलोंग्स टू g है और x1 बिलोंग्स टू g है, क्योंकि जब हल है तो x1 भी g में बिलोंग करेगा, a तो बिलोंग कर तो g करता ही है। तो यहां से क्या मिलेगा, a बिलोंग्स टू g एंड x1 बिलोंग्स टू g। तो अब हमें पता है जब a और x1 दोनों g में बिलोंग कर रहे हैं तो a स्टार x1 जो है वो g में बिलोंग करना ही करना चाहिए, नहीं तो ये g ग्रुप ही नहीं बनेगा। पहली कंडीशन क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन होना ही होना चाहिए जो ग्रुप होने के लिए, ठीक है। द्विचर संक्रिया होनी ही होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a स्टार जो x1 है ये भी किस में बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ से a बिलोंग्स टू g है, x2 बिलोंग्स टू g है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a स्टार x2 बिलोंग्स टू g होना ही होना चाहिए। अब हमें पता है a स्टार x1 भी g में बिलोंग कर रहा है, a स्टार x2 भी बिलोंग्स टू g कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2, और अभी हमने कैंसिलेशन लॉ पढ़े हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। और सेम अगर इसका करना चाहें तो हम मान लेते हैं, माना
समीकरण y स्टार a इज इक्वल टू बी के दो हल y1 तथा y2 हैं, y1 तथा y2 हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपली करना है वही y1 स्टार a इज इक्वल टू बी और y2 स्टार a इज इक्वल टू बी। तो y1 बिलोंग्स टू g, a बिलोंग्स टू g, इट इम्प्लाइज y1 स्टार a बिलोंग्स टू g होगा, और यहाँ से y2 बिलोंग्स टू g है, a बिलोंग्स टू g है, इट इम्प्लाइज y2 स्टार a बिलोंग्स टू g होगा। इम्प्लाइज यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है, y1 इज इक्वल टू y2। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, a स्टार जो x है, ठीक है, यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, और वो भी क्या वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b का के हल अद्वितीय है, और हल क्या है, अद्वितीय हल अद्वितीय है, तथा हल क्या हो जाएगा, x बराबर a इनवर्स स्टार b होगा। और सेम अगर लिखना चाहो तो y के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये है बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम जो अभिक्रियाएं हैं, अल्टरनेटिव पोस्टुलेट्स ऑफ ए ग्रुप, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वाड्रेंट क्लासेस के नाम से, क्वाड्रेंट क्लासेस इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसके थ्रू भी हमारे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक हम डाल देंगे। तो बाय बाय एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, बाय।